हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं एकदम सुबह-सुबह का क्लिप ले रही हूँ, जब मेरी जो काम करने आती है दीदी, वो काम करके जा रही हैं। तो जाने टाइम इसलिए मैं शूट कर रही हूँ कि कृष्णा हमेशा ऐसे मतलब जितना उनका मोबाइल, छाता, बैग रहता है, सब कुछ वो उनके हाथ में रहता है और ये डेली करता है। अगर वो नहीं मतलब नहीं तो रोएगा, अगर नहीं करेगा तो। या फिर किसी दिन ऐसा हुआ है कि वो चली गई नहीं बिना बताए, तो बहुत रोया है। तब से वो ऐसे करती है कि जाने से पहले वो बोल देती है कि जा रही हूँ और फिर सहारा ये देता है। फिर भी ये छोड़ते ही नहीं रहता है, जाने देते ही नहीं रहता है। उसके बाद फिर मैं कुछ शूट नहीं की, खाना-पीना बनाई, सब कुछ हुआ। उसके बाद कृष्णा को थोड़ा साफ ये करके फ्रेश करके फिर इसको सुलाई हूँ और इधर मीठी पेंटिंग वगैरह कर रही है, बाबू सोया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बस ठीक-ठाक हूँ, तबीयत थोड़ी-सी ठीक नहीं लग रही है और ऐसा नहीं है कि कुछ हो रहा है मुझे, बस टेंशन की वजह से तबीयत ख़राब हो रही है। और टेंशन किस बात की, तो मतलब मेरे पापा जो है उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मतलब 2-3 दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस नॉर्मल ऐसा लग रहा था जैसे गैस बना है, उल्टी हुई है और उसके बाद मतलब कि प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि डॉक्टर से दिखाना पड़ा। और डॉक्टर से दिखाने में भी क्या हुआ कि जैसे कि होता है ना कि एक बोलते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा, वही वाला बात है। मतलब टाइम जगह पे होते हुए, मतलब हॉस्पिटल के पास होते हुए भी डॉक्टर एक दिन नहीं देख पाए, पूरा एक दिन पूरा उनका बर्बाद गया, डॉक्टर के पास तक नहीं पहुँचे। सोचो हॉस्पिटल में बैठ कर बिता दिए। तो ऐसा होता है कि कभी कभी जो होना होता है वही होता है। तो फिर क्या हुआ ना, उनको इतना कष्ट झेलना था, उनको इतना दुख झेलना था और हम लोगों को भी, क्योंकि परिवार में किसी को भी होता है तो सबको प्रॉब्लम होता है। फिर नेक्स्ट डे वो फिर डॉक्टर से दिखा पाए। और आप लोगों को तो पता ही है, कुछ भी डॉक्टर में दिखाओ तो इतना ज़्यादा मतलब ये हो जाता है, मतलब रिपोर्ट वगैरह इतना कराते हैं कि एक तो ब्लड ले जाते हैं, तब तक कोई दवा पानी नहीं हुआ है, ब्लड ले गए, 1-2 घंटा बाद रिपोर्ट आया, 1-2 घंटा मतलब ऐसा होता है। मतलब जब तक आप आदमी के शरीर में सुई या दवा ना पहुंच जाए तब तक तो ठीक नहीं होगा, लेकिन इससे पहले ये सब चलते रहता है। तो उनकी हालत जो है वो बहुत ख़राब हो रही थी। मतलब एक दिन स्टार्ट हुआ, पूरा दिन रहा, दूसरे दिन पूरा दिन पूरा रात रहा, तीसरे दिन रात से मतलब 12 बजे से थोड़ा सा आराम हुआ है। सोचिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। और उसके बाद रिपोर्ट में प्रॉब्लम यह है कि कुछ गोल्ड ब्लैडर होता है, उसमें इन्फेक्शन हो गया है, जिसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि तत्काल में ही ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तत्काल में जो भी होता है दवा वगैरह वो दिया गया है, लेकिन करवाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ है। और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है ना, बेटी प्लीज़ ऐसे मत करो बेटा। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है कि ज़्यादा बात भी नहीं हो पाता है और ज़्यादा परेशान करने में भी नहीं बनता है। वो लोग खुद इतना ज़्यादा परेशान है, मतलब मेरा भाई लोग, मम्मी जो भी है परेशान है। तो मतलब ऐसे तो बात होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, लेकिन जैसे कि अब क्या डॉक्टर बोला, क्या वो लोग को बताने बताने में, अब 10 लोगों को बताओ उसमें इरिटेशन होने लगता है। वैसे पता चला है ये सब चीज़ें और अभी थोड़ा आराम है, बस थोड़ा आराम है। मेरे पापा को हार्ट और शुगर दोनों का प्रॉब्लम है, दोनों का दवा मतलब लगभग 7 साल से हार्ट का भी दवा खाते आ रहे हैं। और उससे 4-5 साल से, 4-5 साल या 2-3 साल पहले से शुगर का दवा खाते आ रहे हैं। शुगर जिसको हो जाता है वो तो ज़िंदगी भर दवा खाता ही है, और हार्ट का प्रॉब्लम जिसको हो जाता है वो भी सुबह और शाम दोनों मतलब टाइम। तो इस वजह से मेरा भी एकदम ऐसा हो गया है कि मेरी ननद की शादी है और शादी का भी अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। और इस टाइम ऐसा होना चाहिए कि हर टाइम कुछ ना कुछ, मतलब कि जैसे कि अभी कपड़ा का शॉपिंग जो भी है, लहंगे वगैरह तो हुआ है, लेकिन और भी बहुत सारा चीज़ लेना होता है। अभी जैसे कि हमारे ब्राह्मणों में जो शादी होती है, पहला एक दिन शादी होता है, फिर चौठारी के दिन यानी शादी से 4वां दिन बाद फिर से दिन में शादी होती है। और उस चारों दिन कुछ ना कुछ लगा रहता है, मतलब मेहमान लोग रहते हैं। मतलब संभव हो सकता है तो रहते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग चले भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग रहते हैं जो अपने करीबी होते हैं वो। और फिर चौठारी के दिन जब शादी हो जाता है उसके बाद मतलब थोड़ा सा वो नॉर्मल होता है। तो एक होता है ना कि कपड़े लेना, बच्चों का कपड़ा लेना। बच्चे का कपड़ा तो आप लो और तुरंत पुराना हो जाता है। अभी दिवाली में तो कभी भी लो और पुराना हो जाता है, और बच्चों के लिए ना कपड़ा हमेशा कम पड़ जाता है, क्योंकि
बस मतलब किसी का भी ये सब हो ही नहीं पा रहा है कि बच्चों का कपड़ा खरीदे, खुद का कुछ ऑनलाइन शॉपिंग भी करना था, ऑफलाइन भी करना था। ऑफलाइन तो हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन भी मतलब ये करना था। और ऑनलाइन शॉपिंग करने में ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगता, उसमें भी सेलेक्ट करने में, चूज़ करने में, ढूँढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इन सब चीज़ का एकदम मन ही नहीं कर रहा, मतलब 2 दिन से या मान लो 3 दिन से थोड़ा भी इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है कि मतलब कुछ ऐसा करे। कुछ भी नहीं, उससे पहले मैं गाना वगैरह सुनती थी, क्योंकि होता है ना कि मेहंदी फंक्शन होगा तो उसमें डांस होगा। तो डांस करना बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब है बड़ी बात, ऐसा नहीं है सब लोग डांस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आपको डांस आता है तो डांस आप कर सकते हो, लेकिन जिस गाने पे कर रहे हो वो गाना कम से कम याद होना चाहिए आपको, ताकि लिपसिंग के साथ ही एक्शन करोगे। लिपसिंग छोड़ो, गाना याद होगा तो जो बोलेगा उसी के हिसाब से एक्शन करोगे। अब जैसे कि एक गाना था, मतलब जिस टाइम मेरे भाई का शादी था उस टाइम 2-3 गाना बहुत ज़्यादा चल रहा था। एक गुलाब जैसन खिलल बारू, ये गाना मुझे आ ही नहीं रहा था। जब ये बज रहा था मतलब गाना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आ ही नहीं रहा था। अब ये जैसे इतना आता था, गुलाब जैसन खिलल बारू तो भबड़ा से मिला, उसके बाद समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब जब समझ में नहीं आ रहा है तो क्या, तो मतलब 1-2 बार सुनने के बाद या फिर डांस करने के बाद या फिर ये बोल लीजिए कि सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद पूरा याद हो गया। तो मतलब उस टाइम का तो गया। अब उसमें ये था, करत दिल के कत्ल बारू, पता नहीं अभी भी याद नहीं है। पता नहीं क्या है, अभी भी याद नहीं आ रहा सच में। और जो ये भोजपुरी टाइप से मिक्स रहता है वो याद करना और डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम लोगों का जो नॉर्मल भाषा है वो बज्जिका है और मैथिली से जुड़ा हुआ है, बज्जिका मैथिली इस टाइप का। और भोजपुरी थोड़ा सा अलग हो जाता है। हमारे इधर कोई भी भोजपुरी, हमारे रिलेशन में कोई भोजपुरी नहीं है, जिसकी वजह से मतलब नहीं हो पाता। और हम कहीं और अदर बात करते हैं तो हिंदी में बात करते हैं, इस वजह से भोजपुरी थोड़ा सा मतलब, इतना गाना फेमस है भोजपुरी का मुझे पता है, और बहुत सारा गाना याद भी है, लेकिन कुछ याद नहीं होता है। लेकिन तो एक वही बात मतलब बोल रही हूँ कि जो गाना जब याद ही नहीं है तो आप डांस नहीं कर सकते हो, अगर डांस आता भी है तो भी। तो डांस के लिए गाना याद होना चाहिए। तो अभी जैसे कि मेहंदी फंक्शन ये सब का डांस या गाना नहीं याद होता है, क्योंकि नॉर्मल डे में हम सुनते नहीं हैं। नॉर्मल डे में हमारे घर में भजन चलता है, मतलब जिस टाइप का हो, जैसे अभी दुर्गा पूजा है या फिर कुछ खास है कुछ, तो उस टाइप का नहीं, तो नॉर्मली भजन। तो ये है। और गाना सुनने में अब जो भी चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन मेहंदी फंक्शन का ढूंढ ढूंढ कर कोई गाना तो नहीं सुनता है ना, तो इसलिए मुझे याद नहीं है। और वैसे भी मैंने अपनी लाइफ में सच बताऊँ तो किसी भी लड़की का प्रॉपर शादी भी नहीं देखा है, और ना एंजॉय किया है, ना मतलब अटेंड किया है। तो मेरी लाइफ में एक तरह से ये फर्स्ट होगा, क्योंकि मेरी दीदी का हुआ था तो बहुत पहले हुआ था, तो इतना कुछ याद नहीं। मेरी ननद की शादी जो हो रही है अभी मेरे लाइफ में फ़र्स्ट टाइम है, और मैं इसको एंजॉय करना चाहती हूँ, मतलब अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट मैं बोल सकती हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अपने घर में है तो अपना घर का जो भी है करीब से देखते हैं सब कुछ। दूसरे के घर में जाकर देखते हैं तो तुरंत मतलब कुछ देखो फिर चले आते हैं अपने घर, तो हर चीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाते हैं। अपने घर में होगा तो हर चीज़ प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, देख पाएंगे और पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं, बट अभी 2-3 दिनों से ऐसा हो गया ना कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। और गाना टीवी तो ऑन ही नहीं हो रहा है, गाना मैं टीवी में ही सुनती हूँ। तो गाना तो के लिए टीवी ऑन ही नहीं हो रहा है 2-3 दिनों से। ऐसा लग रहा है जैसे सूना सूना कुछ लग रहा है, मतलब मन नहीं लग रहा है मेरा, तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सूना सूना लग रहा है। अभी ऐसे कि तो मेरा हाथ दिखा, मैं अपना जो भी रिंग था वो निकाल दी, क्योंकि मैं ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, और लेफ़्ट हैंड में मैं पहनी थी, तो मतलब 2-3 लोगों ने मुझे टोक दिया था कि लेफ़्ट हैंड में सोना नहीं पहनना चाहिए, तो इसलिए मैं निकाली हूँ। और 5-7 साल से कंटिन्यू पहनते आ रही हूँ। अब जा कर के मुझे लगा कि चलो, ऐसा कुछ हुआ नहीं कि हाँ ये पहनने से कुछ मुझे हानि या फिर ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ चलो, लोग बोल रहे हैं तो निकाल दिया, तो ऐसा करके मैं निकाली हूँ, निकाल दी। हाथ सूना सूना लग रहा है। खैर, पूरे दिन ऐसे ही पढ़े 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 बहुत ये हो गया। अभी पापा का तबीयत थोड़ा ठीक हुआ है तो रिलैक्स मिला है, अभी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। लेकिन अभी भी वो पूरा एक्साइटमेंट नहीं आ पा रहा है, लेकिन खुद को थोड़ा एक्टिव करने के लिए मैं सोची कि चलो थोड़ा उठते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं। थोड़ा सा जो मतलब कि क्या बोलते हैं, वुमेन प्रॉब्लम जो होता है वो भी हो गया है, तो उस वजह से और भी मेरा फेस आप देख सकते हो थोड़ा सा चिपकू चिपकू सा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा तो हो जाता है, इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस वजह से मैं अभी 5 बज रहा है, देख सकते हो टाइम यहाँ पे, मतलब 5 क्या 5:10 हो गया है, 5:10 हो चुका है। 5 बजे से मैं स्टार्ट की थी वीडियो, सोचे कि अब शाम भी हो गया है, थोड़ा फ्रेश होते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं, फिर 6 बजे या 6:30 तक हस्बैंड भी आ जाएंगे,
तो मतलब आप सोच रहे कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अभी टाइम अब बिल्कुल भी नहीं है, तो थोड़ा सा तो एक्टिव होना ही पड़ेगा। अब ये नहीं कि अभी से मैं गाना वाना सुनने लगूंगी, इतना मन नहीं कर रहा, लेकिन हाँ थोड़ा बात करो। अभी पैकिंग करना है, क्योंकि अब हम लोगों को जाना है बिहार। बिहार निकलना है 19 तारीख को, तो अभी टाइम है नहीं, क्योंकि 15 हो चुका है, 4 दिन निकलने का है। और मैं इस बार सोच रही हूँ कि निकलने से 2 दिन पहले, या फिर कम से कम 1 दिन पहले, निकलने से 1 दिन पहले सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। कुछ भी रखना ना, बस खाना रखना हो या फिर 1-2 इधर उधर का सामान रखना हो, नहीं तो हमेशा ये होता है कि पैकिंग ही उस दिन होता है। तो बस यही है, पैकिंग वगैरह स्टार्ट करना है। ये तो निकाल के रख भी दिए हैं, मतलब ट्रॉली निकाल करके रख भी दिए हैं। और कुछ वुलन ड्रेस, वुलन कुर्ता, ये सब भी मुझे ऑर्डर करना है ऑनलाइन खुद के लिए। ये देखिए कृष्णा, और ये देखिए मेरा ट्रॉली यहाँ पे पड़ा हुआ है। ट्रॉली तो यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन ट्रॉली में सामान रखने के लिए मैं सोच रही हूँ कि पहले सारा जो है वो क्या बोलते हैं, कुछ मतलब बाबू लोग का वुलन ड्रेस भी डालना होगा, स्वेटर वगैरह। अब देखते हैं कौन सा छोटा हुआ है, कौन सा हो रहा है इन लोग को, क्योंकि हर साल बच्चे जो है बड़े हो जाते हैं। और स्वेटर में ऑनलाइन हमेशा, मतलब स्वेटर तो ज़्यादातर जो मेरे बच्चे का है, मैं बोल सकती हूँ कि मेरी मम्मी पापा ही दिए हुए हैं, मतलब मेरे मायके से मिला हुआ है। क्योंकि अभी से पहले जब भी मतलब मैं मायके जाती थी, तो ठंड के मौसम में ही जाती थी मतलब ठंड के मौसम में ही जाना हुआ होता था। और जब विदाई में कपड़े मिलते हैं तो 2-3 सेट तो नानी लोग देती ही हैं, तो वो मतलब ये लोग को वही मिल जाता था, स्वेटर सेट, जैकेट। और एक सेट तो वो भी मिलता था नॉर्मल, जो भी टी शर्ट पैंट या शर्ट पैंट जो भी होता है, या फिर मीठी को, बाबू से ज़्यादा मीठी को मिला हुआ है और अभी भी मिलता आ रहा है। मतलब अब तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी 2 साल से याद नहीं इतना, लेकिन बचपन से बाबू से ज़्यादा मीठी को 4-4 सेट मिलता था कपड़े। और तो वही है, तो ज़्यादातर जो भी मीठी का स्वेटर जैकेट जो भी है, 90% इसके नानी यहाँ का ही है। हम लोग बहुत कम खरीदे हैं, और फर्स्ट प्राइस से खरीदे हैं जो भी स्वेटर खरीदे हैं अगर तो। और जैसे नानी इसकी जान चुकी है, मेरी मम्मी जान चुकी है कि हम लोग फर्स्ट प्राइस से कपड़ा लेते हैं, और बोल देते कि मम्मी यहाँ से सस्ता भी मिलता है, अच्छा भी मिलता है। तो मम्मी सोचती है कि चलो तुम लोग ऑर्डर करो, पैसे दे देते हैं। मतलब मम्मी को नहीं ऑर्डर करने आता है, मम्मी बोलती है तुम लोग ऑर्डर करो। और मेरा भाई लोग भी, अभी जिसके घर में बच्चे नहीं है ना, वो फर्स्ट क्राई ऐप रखते नहीं हैं, तो उन लोगों को भी इतना आइडिया नहीं है। और हम लोगों को पूरा आइडिया हो गया है कि कैसे कूपन लगाते हैं, कैसे डिस्काउंट मतलब उस पर लगाते हैं। जहाँ कपड़ा 500 का है, वहाँ कैसे 300 350 कर सकते हैं, इतना पता चल चुका है। तो इसलिए हम लोग को, मतलब मीठी पैदा हुई उससे पहले से हम लोग के मोबाइल में फर्स्ट क्राई ऐप, मतलब थैंक्स टू माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड ये सब चीज़ ज़्यादा मतलब वो करते हैं, तो वही मतलब मुझे भी सिखाए हैं और वो करते हैं। तो मतलब जो भी कपड़ा, अगर स्वेटर है तो फर्स्ट क्राई का है, 1-2 दुकान का है, और जैकेट ज़्यादातर दुकान का है। अभी इस बार देखते हैं क्या सब लेना पड़ रहा है। ऑर्डर हो चुका है 2-3 स्वेटर, और 5-6 कॉर्डर्स ऑर्डर हो चुका है। जो वॉलवेट वाला नहीं होता है, वेलवेट बोलते हैं वो, कॉर्डर जो ऊपर नीचे दोनों सेट रहता है, इसका भी हुआ है, मिट्टी का भी और कृष्णा का भी आएगा। याद रहेगा मुझे तो मैं दिखा दूंगी, नहीं तो पहनते हैं बच्चे तो देख ही लो। सो गाइज, वीडियो में मिलकर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए यार, प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए